हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया श्रृंगारदानी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया श्रृंगारदानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, शैतानपुर में एक बहुत ही अच्छी चुड़ैल रानी रहती थी। वो इंसानों को मारने के खिलाफ थी, इसीलिए उसने सभी चुड़ैलों को सख्त हिदायत दी थी कि अगर कोई भी इंसानों को मार कर खाएगा तो वो उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी। रानी चुड़ैल के डर से वहां की सभी चुड़ैलें इंसानों को मार कर खाना बंद कर देती हैं, लेकिन वहां एक बहुत ही मतलबी और धोखेबाज चुड़ैल रहती थी। वो रानी चुड़ैल का हुक्म नहीं मानती थी और लगातार इंसानों को मारकर खाना जारी रखती है। फिर एक दिन, रानी जी, आपने सभी चुड़ैलों को इंसानों की जान लेने से मना किया है, लेकिन हमारे यहाँ की शकीरा नाम की चुड़ैल आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही। वो रोज किसी न किसी इंसान को मारकर उसका मांस खाती है। ये सुनते ही रानी चुड़ैल का खून खौल उठता है। अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त शकीरा चुड़ैल को गिरफ्तार करके मेरे सामने लेकर आओ। फिर सिपाही चुड़ैलें फौरन शकीरा चुड़ैल को गिरफ्तार करके रानी चुड़ैल के सामने ले आती हैं। क्यों शकीरा, तू अपनी आप को समझती क्या है? मेरे बनाए हुए कानून को तोड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। इस दुष्ट चुड़ैल को इसी वक्त शैतानपुर से बाहर निकाल दो। अगर दोबारा ये शैतानपुर में नजर आई तो इसे पकड़कर फांसी पर लटका देना। इतना कहकर रानी चुड़ैल शकीरा चुड़ैल की सारी शक्तियां छीन लेती है। उसके बाद सिपाही चुड़ैल शकीरा चुड़ैल को शैतानपुर के बाहर भगा देते हैं। लेकिन ये सब होने पर भी शकीरा चुड़ैल नहीं सुधरती। रानी चुड़ैल अपने आप को क्या समझती है? उसे लगता है कि मुझे मेरी शक्तियां छीन लेने से मैं इंसानों को मारकर खाना बंद कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं रोज इंसानों को मारकर खाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। फिर उसके बाद शकीरा चुड़ैल एक जादूगरनी के पास जाती है। सुनो जादूगरनी, मैं शैतानपुर से निकाली गई एक बुरी चुड़ैल हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली गई हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। लेकिन तुम्हारी मदद करके मुझे क्या फायदा होगा? देखो, मैं लड़कियों को मारकर उनका मांस खाना चाहती हूँ। अगर तुम लड़कियों को पकड़ने में मेरी मदद करो तो मैं उन लड़कियों के शरीर के सारे गहने तुम्हें ला कर दिया करूंगी। इस तरह बहुत जल्द तुम अमीर हो जाओगी। ये सुनकर जादूगरनी खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन जादूगरनी चुड़ैल को एक श्रृंगारदानी बनाकर देती है। ये एक जादुई श्रृंगारदानी है, जो भी लड़की इसे देखेगी वो इस पर मोहित हो जाएगी, और जैसे ही वो लड़की इसका दरवाजा खोलेगी ये श्रृंगारदानी उसे अपने अंदर खींच लेगी। अरे वाह, तुम तो बहुत ही चालाक जादूगरनी हो, सच में मजा आ गया। फिर अगले दिन शकीरा चुड़ैल उस श्रृंगारदानी को सड़क के किनारे रख देती है। फिर रात होते ही कल्पना नाम की एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजरती है। वो सभी लड़कियां किसी शादी में जा रही थी। उन सभी ने ढेर सारे महंगे गहने पहन रखे थे। तभी कल्पना की नजर श्रृंगारदानी पर पड़ती है। अरे, ये सड़क के किनारे इतनी सुंदर श्रृंगारदानी कौन रख कर चला गया? अरे हाँ, ये श्रृंगारदानी तो बहुत ही सुंदर है। लगता है ये किसी अमीर इंसान की है। चलो चलकर देखते हैं। फिर वो सभी लड़कियां श्रृंगारदानी के पास जाकर उसे चारों तरफ से देखने लगती हैं। लेकिन तभी कल्पना श्रृंगारदानी का दरवाजा खोल देती है और अगले ही पल श्रृंगारदानी उन सभी लड़कियों को अपने अंदर खींचकर कैद कर लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ये देख सभी लड़कियां घबराकर रोने लगती हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और दरवाजा खोलकर सभी लड़कियों के गहने छीन लेती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। पहली ही बार में मुझे इतनी सारी लड़कियां मिल गई। अब मैं आराम से रोज एक लड़की को मारकर खा सकती हूँ। अरे नहीं, ये तो बहुत ही डरावनी चुड़ैल है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरा क्या होगा? लगता है अब हमारी जिंदगी का अंतिम समय आ चुका है। उसके बाद चुड़ैल वापस श्रृंगारदानी का दरवाजा बंद कर देती है और उसे अपने सर पर उठाकर जादूगरनी के घर की ओर जाने लगती है।
लेकिन तभी अचानक वहाँ रानी चुड़ैल प्रकट हो जाती है। ठहर जा शकीरा, तुझे क्या लगता है तू अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? लेकिन मेरी जासूस चुड़ैलों ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इंसानों के भी परिवार होते हैं, उनकी माँ होती है, पिता होती है, भाई बहन होते हैं। जब तू इन्हें मार कर खाएगी तो उनका क्या हाल होगा? उसके बाद रानी चुड़ैल शकीरा चुड़ैल को पकड़कर जादूगरनी के घर ले जाती है और उन दोनों को वहां कैद करके घर के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश करवाने लगती है। अरे नहीं, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचा लो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बेकार के लालच में फंस गई। अरे कोई मुझे घर से बाहर निकालो। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर दो बड़े पत्थर गिर जाते हैं और दोनों पत्थरों के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। इस तरह उन्हें उनके किए का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया श्रृंगारदानी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारे बुरे कर्म का फल हमें मिल ही जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।